अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आप देख रहे हो ओल्ड जापान मशीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि जब हम सेकंड हैंड मशीन बॉय करना चाहते हैं तो सेकंड हैंड मशीन में हमें कौन सी मशीन ऐसी ख़रीदनी चाहिए जो हमारी लॉन्ग टाइम चले। उसके बाद किस मुल्क की अच्छी होती है, किस मुल्क की अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक में आपको इस वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि हाँ भाई, इसमें कौन सी मशीन हमें ख़रीदनी चाहिए, कौन सी मशीन हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए। ठीक है, किस मुल्क की मशीन कामयाब है और किस मुल्क की मशीन कामयाब नहीं है जो पाकिस्तान में चल नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको उस मशीन के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। किस वजह से कामयाब नहीं है, लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, उसकी निशानियां क्या हैं, उसकी ख़राब होने की वजह क्या है और उसकी रिपेयरिंग का ख़र्चा कितना आता है, बिजली के बारे में, और दुकानदार इसको क्यों मतलब कि सेल करते हैं और कस्टमर उसको क्यों पसंद करता है। तो सारी वीडियो में यही डिटेल्स आपको बताएंगे, मशीन कौन सी कामयाब है, कौन सी नहीं कामयाब। सबसे पहली बात ये, ठीक है, किस मुल्क की वो मशीन है। सर, सबसे अच्छी क्वालिटी जो है ना, हम उसे सिंगापुर कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो चाइना की मशीन्स होती हैं। 3 कार्ड में 24 FAT में 3 कार्ड वाली मशीन कामयाब है पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, चाइना की मशीन। चाइना वो नहीं जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चाइना वो जो बाहर जाता है, यूरोप कंट्रीज़ में जाता है, दुबई जाता है, हांगकॉन्ग, सिंगापुर। बेसिकली वो माल आता भी हांगकॉन्ग, सिंगापुर से ही है। ठीक है, तो ये जो मशीन है, जो मशीन कामयाब नहीं है, ठीक है, ये होती है कोरिया की मशीन। कोरिया का नाम याद रखिएगा, आगे आपको इसकी सारी खसूसियत बताऊंगा। ठीक है, ये है जी कोरिया की मशीन। ये पाकिस्तान में बिल्कुल कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? वो इस वजह से कामयाब नहीं है कि इसमें 50 HZ का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में इस टाइम बिजली का सबसे बड़ा रोला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली अप डाउन होती है, बिजली का पूरा वो सेटअप नहीं होता। तो पाकिस्तान में 50 HZ है और कोरिया में 60 HZ है। ठीक है, ये अगर आप बिजली के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि पाकिस्तान के 220 वोल्ट, 230 वोल्ट और उनके 250 वोल्ट। ठीक है, उनके 250 वोल्ट होते हैं, फिर पाकिस्तान के 220 वोल्ट बनते हैं। और ये मशीन होती है जी। आपको अब उसकी मशीन के बारे में बताता हूँ कि कोरिया की मशीन क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए, उसको मतलब कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान में वो कामयाब नहीं है। एक वजह मैंने आपको बताई है कि बिजली का जो इशू है कि हाँ भाई 50 और 60 HZ। ठीक है, दूसरा इशू ये होता है कि उसकी रिपेयरिंग बहुत महंगी होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताता हूँ। पूरी वीडियो डिटेल के साथ मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और आप दोबारा जब भी सेकंड हैंड मशीन बॉय करने जाएंगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, उसकी निशानियाँ बताता हूँ। याद रखना है आपने बार बार कि भाई कोरिया की मशीन नहीं लेनी। किस मुल्क की मशीन नहीं लेनी? कोरिया की मशीन। पूछ लें दुकानदार से कि भाई ये कोरिया की मशीन है और इसमें निशानी आपको बताता हूँ कि कोरिया की मशीन देखने में कैसी होती है। अंदर का जो हिसाब किताब होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसी वीडियो में आप जुड़े रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कोरिया की मशीन जो होती है उसमें ये लाइट्स जो होती हैं ना 3 लगी होती हैं। ठीक है, एक वार्निंग लाइट, दूसरा जो होती है वेल्डिंग लाइट और एक पावर की लाइट। ठीक है, इसमें 2 लगी हुई हैं। ये भी एक अलग लॉजिक है, वे भी आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि उसका वेट बहुत अच्छा खासा होगा। ठीक है, उसका वेट बहुत अच्छा खासा होगा, करंट अच्छा होगा, रेट में मुनासिब होगी। ये मशीन होती है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये कोरिया की मशीन है। इसकी निशानी आपको बता रहा हूँ, 3 लाइट्स लगी होंगी उसको और उसकी बैक साइड पे मोस्टली जो है ना उनके एक ब्रेकर आता है। ठीक है, एशिया कंपनी की एक मशीन है, उसमें ब्रेकर नहीं आता, उसमें जो बड़े मॉडल है उसमें आता है। और जो एशिया 160 एम्पीयर की मशीन है उसमें वो सिंपल बटन लगा होता है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें बाकायदा एशिया के ऊपर मेड इन कोरिया लिखा भी होता है। ये इसकी बैक साइड पे लगा हुआ है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 220 वोल्ट इसको पूरा चाहिए, जो पाकिस्तानी हिसाब से होता है ना, ये उनके हिसाब से 250 वोल्ट है, पाकिस्तान के हिसाब से ये 220 वोल्ट नहीं बनते। ठीक है, ये 60 HZ में है, 50 में है ही नहीं।
दूसरी बात ये है कि जी इसको बॉय क्यों नहीं करना चाहिए। बॉय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जब पाकिस्तान में गर्मियों में ख़ास तौर पे ये मशीन पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। वो इसलिए कामयाब नहीं है कि पाकिस्तान में जो बिजली का दारोमदाद है ना वो ठीक नहीं है। बिजली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। और हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं तकरीबन वो विलेज से आते हैं, साइड से आते हैं, साइड पे घरों में जाके उन्होंने काम करना होता है, तो उनके लिए वो बड़ी इशू होता है कि यार गर्मियों में लाइट बहुत कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर 160 तक बिजली आती है, 160 वोल्टेज, ठीक है। तो वहाँ ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है क्योंकि कोरिया के हिसाब से पाकिस्तान में इसको वैसे ही 30 वोल्ट कम मिल रहे हैं। 250 वोल्ट इसकी नीड है और इसको 220 वोल्ट इस टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। 250 एम्पेयर की ये मशीन 250 वोल्ट इसको चाहिए, 220 मिल रहे हैं। 30 वोल्ट तो ऑलरेडी इसको कम मिल रहे हैं। और अगर उसको और मज़ीद कम करते हैं हम वोल्टेज, यानी कि अगर हम इसको मज़ीद कम करते हैं वोल्टेज को, तो इसको फिर जो है ना ये करंट कम करेगी। और साथ ही इसका जो एक मॉड्यूल इसके अंदर लगा होता है, इसकी एक ये भी निशानी है कि इसकी ख़राब होने की वजह तो मैंने आपको बता दी है कि क्या है, वोल्टेज का कम होना, ठीक है, राड का जुड़ जाना, ये तो ख़राब होने की निशानी है। और दूसरी बात ये है कि जी इसमें जो ख़राब होने वाला पुर्जा क्या है और इसकी रिपेयरिंग का कितना ख़र्चा आता है, ठीक है। इसके अंदर लगा होता है एक मॉड्यूल जो अमूमन इसका ख़राब होता है, ठीक है। मॉड्यूल का ख़र्चा मिनिमम भी अगर सिंगल मॉड्यूल हुआ ना तो उसका 2500 रुपये ख़र्चा आएगा। जो सिंगापुर हांगकॉन्ग की मशीनें होती हैं वो तकरीबन 1000 रुपये 1200 रुपये में अच्छा रिपेयरिंग हो जाती है, और उनकी रिपेयरिंग निकलती भी कम है। ये गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होता है क्योंकि वोल्टेज थोड़े से भी कम हो, 220 से कम हो, तो ये उसका मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये मशीन है, आपको निशानियाँ बता दी हैं इसकी। इसको खोल के भी आपको चेक करवाऊँगा कि हाँ भाई इसके अंदर कौन सा वैसा पुर्जा लगा होता है जो मशीन को ख़राब बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कस्टमर इसको क्यों पसंद करता है। कस्टमर इसलिए पसंद करता है, कस्टमर हमारे पास आते हैं वो तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ रेट, ठीक है, इसका रेट मुनासिब होता है। दूसरी चीज़ वेट, इसका वज़न ठीक ठाक होता है। सिंगापुर हांगकॉन्ग और चाइना की मशीनों से काफ़ी डबल कह लें आप उनसे। तीसरी बात ये है कि कस्टमर देखता है सिर्फ करंट, इसका करंट भी तेज़ होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें कस्टमर को मिल जाती हैं, कस्टमर कहता है जी वाह, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आधा राड चला के चेक करवाना होता है, 2 राड चला देंगे मैक्सिमम बड़ा कोई मतलब कि कस्टमर आएगा तो हम तीन राड चला के चेक करवा देंगे। भाई हमारे पास तो जो दुकानदार होता है ना, दुकानदारों के पास अक्सर बिजली पूरी होती है। जो देहाती लोग होते हैं या दूर से आए होते हैं जहाँ पे बिजली का इशू होता है, तो वहाँ पर जाके ये मशीनें अपनी रंगत दिखाती हैं कि हाँ भाई हमें क्या, यहाँ पर भी बहुत अच्छी चलती हैं, करंट भी अच्छा निकलेगा। जब आपके पास जाएंगी तो फिर इसका पता चलता है। ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास वोल्टेज कम होता है ये मशीन बिल्कुल ना ख़रीदें वो। अच्छा, फिर उसके बाद आती है कि दुकानदार इस चीज़ को क्यों रखता है। सर दुकानदार की मजबूरी होती है इस चीज़ों को रखना, उसकी वजह कि हर किस्म का हर रंग का कस्टमर हमारे पास आना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं जी आप जो कह रहे हो ये झूठ है। तो वो इस वजह से होता है कि फिर हम ज़्यादा बहस नहीं करते कस्टमर के साथ, जो जैसी चीज़ मांगे उसको गाइड करते हैं। अगर उसकी समझ में ना आए तो फिर हम यही चीज़ उसको दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो आप मार्केट में देख के आए हो, जो आपने पता किया हुआ है मशीन का, तो वो ये वही मशीन है, ये आप देख लें। फिर वो कस्टमर जो है ना वो खुश हो जाता है कि हाँ भाई यही मशीन थी, ऐसी मशीन थी, तो यही हमें चाहिए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखना, ना वेट देखना ना करंट देखना। आपने जब भी किसी कस्टमर के दुकानदार के पास जाना है कस्टमर बन के, आपने सबसे पहले पूछना है कि भाई ये मॉड्यूल वाली मशीन तो नहीं है, ये कोरिया की मशीन तो नहीं है, और ये है ओरिजिनल। और जो मशीन के बारे में आपने पूछना है वो है 24FT3 कार्ड, ठीक है। असल में बेसिकली वो 12 डेबिट होते हैं, 12 FET होते हैं। तो हम इसको 24FET कहते हैं। 24FT3 कार्ड में मशीन सिंगापुर की मशीन होती है, वो 24FET3 कार्ड सिंगापुर मेड, ठीक है। बेसिकली चाइना होता है लेकिन हम उसको सिंगापुर, वो दुकानदार जिसको भी आप बताएंगे ना जाके वो समझ जाएगा कि हाँ ये कौन सी मशीन मांग रहे हैं। तो ये मशीन है, बाकी इसको खोल के आपको चेक करवाता हूँ। इसके अंदर जो लगा हुआ है इसका रेट कम होता है,
उनकी निस्बत इतना ज़्यादा कम नहीं होता, कह लेंगे 2-3 हज़ार रुपये कम होता है, लेकिन फिर भी कस्टमर जब ख़रीदने आता है उसके लिए 100 रुपया भी ज़्यादा हो तो फिर वो तो समझता कि हाँ भाई पता नहीं क्या चीज़ है इसमें। और इसमें बहुत से मॉडल आते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि SGA 200P स्पार्क, ये सिर्फ इस कंपनी के ज़रूरी नहीं है, इसी कंपनी का है। कोरिया की मशीन, जो मशीन आपने ख़रीदनी है वो मैंने आपको बताया कि सिंगापुर 3 कार्ड मशीन ख़रीदनी है, और जो मशीन आपने नहीं ख़रीदनी वो है कोरिया की मॉड्यूल वाली मशीन, ठीक है। मॉड्यूल वाली मशीन आपने नहीं ख़रीदनी। तो इसमें कुछ में ऐसा होता है कि मॉड्यूल वाली मशीनों में IGBT फिट हुए होते हैं, जेन्युइन IGBT आते हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं उसमें FET आते हैं जेन्युइन, लेकिन उसमें जब FET ख़राब होते हैं उसकी जगह पे डबल मॉड्यूल लगता है, तो वो भी एक जुगाड़ होता है, वो भी लगाया होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नहीं ख़रीदना। अगर सिंगल मॉड्यूल हुआ तो अगर आप अच्छे वाला रिपेयरिंग करवाएंगे 2500-3000 रुपये रिपेयरिंग होती है सिंगल मॉड्यूल की। कुछ लोग थोड़ा सा हल्का मॉड्यूल, सेकेंड हैंड मॉड्यूल लगा के 2000 भी ले लेते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का काम करके देगा ना वो 2500 रुपये लेगा सिंगल मॉड्यूल का। अगर आप डबल मॉड्यूल लगवाते हैं तो 4000-4500 रुपये खर्चा आता है डबल मॉड्यूल में, ठीक है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, सिंगापुर की मशीन में इतना खर्चा नहीं आता, वो मैक्सिमम 1000 रुपया 1200 रुपये तक मरम्मत हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि दुकानदार, मैंने आपको बताया था क्यों रखता है, दुकानदार को सही सर सिर्फ सेल करने से मतलब होता है। दुकानदार कुछ ऐसे भी होते हैं कि सही गाइड करते हैं, लेकिन कस्टमर हमारे पास कुछ ऐसे इस नेचर का आ जाए कि जो समझने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर उसके लिए फिर यही हल होता है कि हाँ भाई जो नहीं समझता तो उसको फिर ये ऐसी मशीनें दे दी जाती हैं। अब इसको अंदर से खोल के चेक करवाता हूँ कि मॉड्यूल दिखने में कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको इसको खोल के चेक करवाता हूँ जी। तो नाज़रीन, ये मैंने इसका जो है ना कवर उतारा है, उसमें ये ट्रांसफार्मर लगा होता है। सबसे पहली बात जो मॉड्यूल वाली मशीनें होती हैं उसकी निशानी आपको बता रहा हूँ, खोल के भी बेशक चेक करवा कर लिया करें, कस्टमर को चेक करवा देता है दुकानदार। ये अंदर उसके जो ये डेविड लगे होते हैं इस टाइप के, ठीक है, 3 लगे होते हैं लॉ ये काबले, और ये होता है जी मॉड्यूल। ये चीज़ है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल होती है। ये वाली मशीन जिसमें ये मॉड्यूल लगा हो या इसकी जगह IGBT आते हैं। IGBT दिखने में इसके जैसे लगते हैं, 3 उसके जो है ना ये नॉब्स निकले होते हैं। ये इसका ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। ये उसमें वो लगा हुआ है, डेविड वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें ये सिर्फ एक कार्ड होता है। जो मशीन होती है ना कोरिया की मशीन, उसमें सिर्फ ये एक कार्ड लगा होता है, साथ में ये एक बड़ा कैपेसिटर लगा है। वैसे बेसिकली 2 कैपेसिटर भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें एक कैपेसिटर ही लगा आता है। ये एक सी बैक साइड की चोक है। तो बाकी मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। जिस भाई को ना समझ आए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मॉड्यूल है, इसमें एक मॉड्यूल लगा हुआ है लेकिन 2 मॉड्यूल भी आते हैं, ठीक है। ये चीज़ चेक करना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 कार्ड की मशीन कौन सी होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।